हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10 ऑफ आवर ईवीएस बुक एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। तो थिंग्स क्या होती है? थिंग्स होती है वस्तुएं या चीज़ें, जो कि अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, है ना। और जिसमें कुछ चीज़ें हमारी वुड की बनी होती है, कुछ मेटल की बनी होती है, कुछ ग्लास की बनी होती है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिफरेंट थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कौन सी चीज़ किससे बनी है और वो कैसी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक अ लुक अराउंड अस। हम अपने आसपास देखते हैं। तो खुशी रीच स्कूल अर्ली। एक गर्ल थी, उसका नाम है खुशी, और खुशी जो है स्कूल जल्दी पहुंच जाती है। सनलाइट शोन थ्रू द विंडोज एंड द क्लास लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। और विंडो से सनलाइट आ रही है और उसकी क्लास बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल लग रही है। खुशी वांटेड टू कैप्चर दिस सीन इन अ पिक्चर। और खुशी वो वाला सीन, अपनी क्लासरूम का सीन, एक पिक्चर में कैप्चर करना चाहती है। हेयर इज वॉट शी ड्रू। तो उसने अपनी क्लासरूम का सीन जो है ड्रॉ किया। यू कैन सी हेयर। कैन यू नेम द थिंग्स दैट खुशी हैज़ ड्रॉन? राइट इन द बॉक्सेस। अब खुशी ने जो भी ड्रॉ किया है उन्हें आपको इन बॉक्सेस में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर ये क्या है? दिस इज़ बल्ब। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बल्ब। देन दिस इज़ ब्लैक बोर्ड। तो आप यहाँ लिख देंगे ब्लैक बोर्ड। देन आफ्टर दैट दिस इज़ डूर। देन यू कैन राइट डूर हेयर। ठीक है। उसके साथ देखिए यहाँ पर क्या है? हमारे स्विच बोर्ड। तो आप यहाँ पे लिख देंगे स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड। राइट। उसके बाद देखिए आगे क्या है हमारे? ये विंडो, विंडो लिख देंगे आप। राइट। उसके बाद ये क्या है? ग्लास है। विंडो के ऊपर ग्लास लगा हुआ है तो विंडो ग्लास हम लिख सकते हैं। राइट। उसके आगे हमारा ये क्या है? यहाँ पे यू कैन सी हेयर इज़ अ स्टोन या रॉक है, वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ट्री पर है मैंगो, तो आप मैंगो लिख देंगे। आफ्टर दैट देर इज़ अ मैट, तो मैट लिख देंगे। इस तरह से खुशी ने अपनी क्लासरूम ड्रॉ की पिक्चर ड्रॉ की और सभी चीज़ों को लेबल किया। डू यू सी द विंडो ग्लास? क्या आपको यहाँ पे विंडो ग्लास दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो यू कैन से येस आई कैन सी द विंडो ग्लास, क्योंकि मैं उसके आर पार देख पा रहा हूँ, है ना। वो ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास हमारा और हम उसके आर पार देख पा रहे हैं और क्लास से बाहर देख पा रहे हैं। राइट। आगे देखिए एक्टिविटी 1, अंडरस्टैंड योर क्लासरूम। अब जैसे खुशी ने अपनी क्लासरूम ड्रॉ करी तो आपको देखिए क्या करना है? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम इन योर नोटबुक। आपको भी अपनी नोटबुक में अपनी क्लासरूम की पिक्चर ड्रॉ करनी है। लेबल द थिंग्स दैट यू हैव ड्रॉन। और आपने जो भी बनाया है उनको लेबल करना है, उनके नाम लिखने हैं। राइट। खुशी इज क्यूरियस। खुशी इज क्यूरियस। खुशी क्यूरियस क्यों है? बहुत उत्साहित क्यों है? जिज्ञासु क्यों है? वेयर ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम। ये जो सारी चीज़ें हैं जो अभी उसने देखी ऊपर क्लासरूम में, ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? हु हैज़ मेड दैम। इन्हें आखिर बनाता कौन है? वॉट आर दे मेड अप ऑफ। और ये किन सब चीज़ों से बनती है? शी थॉट। और खुशी ये सोचने लगी। लेट अस हेल्प खुशी फाइंड आउट। चलिए खुशी की हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। द टेबल एंड चेयर आर मेड अप ऑफ वुड। जो टेबल और चेयर हमारे किसके बने हैं? वुड के बने हैं। वेयर डू यू गेट वुड फ्रॉम? वुड आपको कहाँ से मिलता है? ट्री से मिलता है, तो वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज। राइट। द hinges, nails, latches ऑफ द डोर आर मेड ऑफ सम मेटल्स। और जो हमारे hinges होती है डोर में, जिससे जो जोड़े रखती है ना। नेल्स होती है, कीले होती है, लैचेज होती है, वो किससे बनती है? मेटल से बनती है। मेटल हमारे जो डिफरेंट धातु होते हैं, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, इन सबको हम मेटल्स बोलते हैं। और मेटल देखिए कहाँ से आते हैं? मेटल आर केयरफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन रॉक्स एंड सेडिमेंट्स कॉल्ड ओर। जो मेटल्स है वो ज़मीन के नीचे खोदकर, रॉक्स को खोदकर निकाले जाते हैं, डग अप फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ। और हमें ये अर्थ के नीचे से मिलते हैं, खोद कर इन्हें ध्यान से निकाला जाता है ना। तो हमारे आसपास डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स दिखाई देते हैं। कुछ जो वुड के बने होते हैं, कुछ मेटल्स के बने होते हैं, कुछ ग्लास के बने होते हैं। तो हम एक बार देखते हैं हमारे आसपास कौन से मटेरियल्स दिखाई देते हैं।
सो हेयर यू कैन सी थिंग्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, चीज़ें जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हैं। सबसे पहले देखिए थिंग्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स, जो चीज़ें अलग अलग मेटल से बनी हैं, अलग अलग धातु से बनी हैं। जैसे हमारे मेटल कौन कौन से होते हैं, कॉपर, जिसे हम तांबा भी बोलते हैं, तो कॉपर वायर्स बनते हैं उससे। कॉपर के यूटेंसिल्स आपने देखे होंगे, बॉटल बनती है ना, तो ये कॉपर है। उसके बाद हमारा और कौन सा मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, सोना जिसे हम बोलते हैं, जिससे ज्वेलरी बनती है ना। उसके आगे देखिए और कौन सा है, सिल्वर, चांदी जिसे हम बोलते हैं, तो सिल्वर से हमारे सिल्वर कॉइन्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, सिल्वर यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं सिल्वर के, राइट। एल्यूमिनियम हमारा एक मेटल है, एल्यूमिनियम, है ना। इस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल है हमारा एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम से क्या बनता है, देखिए एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें आप खाना पैक करते हैं, है ना। एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनते हैं, राइट। आगे देखिए एल्यूमिनियम की कैन भी होती है जिसमें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। एल्यूमिनियम की इस तरह की जो है स्टोरेज के लिए कप्स या प्लेट्स बनाई जाती है, राइट। मर्क्यूरी एक हमारा जो मेटल है, मर्क्यूरी जिसे पारा कहा जाता है। मर्क्यूरी में क्या होता है, थर्मोमीटर हम मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी बल्ब होते हैं, है ना। आगे देखिए आयरन एक हमारा मेटल है, आयरन जिसे हम लोहा कहते हैं। लोहे की हमारी सीजर बनती है, कुल्हाड़ी बनती है, नेल्स बनती है, राइट। एक अब मेटल्स के अलावा आता है हमारा अलॉयज। अलॉयज क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल, जो बहुत सारे मेटल्स को मिला के बनाया जाता है। कई मेटल्स को मिला के बनता है हमारा अलॉयज। जैसे स्टील, स्टील भी हमारा अलॉय है, जो हम बोलते हैं स्टील के बर्तन हमारे, है ना। ब्रॉन्ज, कांसा भी हमारा अलॉय है, जो डिफरेंट मेटल्स को मिला के बनाया जाता है। ब्रॉन्ज के हमारे बर्तन बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, है ना। आगे देखिए ब्रास, ब्रास एक पीतल, ये भी एक अलॉय है जिससे डिफरेंट बर्तन बनते हैं, है ना। आगे देखिए थिंग्स मेड अप ऑफ वुड। अब जो चीज़ है वुड से बनती है, लकड़ी से बनती है। यू कैन सी हियर आर सो मैनी थिंग्स जस्ट लाइक पेंसिल, चेयर, ड्रॉर्स, बेड, बुक केस, साइड टेबल, दीज आर मेड अप ऑफ वुड। और वुड हमें कहाँ से मिलती है, आप जानते हैं, ट्री से मिलती है। आगे देखिए थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास क्या होता है, कांच, कांच से भी कई सी चीज़ें बनती है, जैसे बॉटल, बल्ब, टेलीविजन, ग्लास, फिश बॉल, है ना, विंड स्क्रीन, मिरर, ग्लासेस। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स है जिनसे हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है, स्पॉट द मेटल्स। मेटल्स को, जो अभी हमने बहुत सारे तरीके के मेटल्स देखे भी हैं, राइट, उन्हें हमें पहचानना है। फाइंड एज मैनी थिंग्स और पार्ट्स ऑफ थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मेटल्स। आपको पता करना है कि कौन सी चीज़ें और उन चीज़ों का सामान मेटल से बना है। विच मेटल डू यू रिकॉग्नाइज अराउंड यू। आप अपने आसपास कौन से मेटल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे आप आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इन सबको हम रिकॉग्नाइज इजीली कर लेते हैं। एल्यूमिनियम, राइट। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ मेटल आस्क योर फ्रेंड और एन एल्डर। अगर आपको उस मेटल का नाम नहीं पता तो आपको अपने फ्रेंड या किसी एल्डर से पूछना है। मेक अ लिस्ट ऑफ मेटल्स इन योर नोटबुक्स। और उन मेटल्स की लिस्ट बनानी है आपको अपनी नोटबुक्स में। जैसे अभी हमने बहुत सारे मेटल्स देखे थे और उनसे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई भी देखी थी, राइट। What are the other things in the classroom such as mats, bulbs and electric switches made up of? मेटल के अलावा भी क्लास में और क्या क्या है, जैसे मैट्स। मैट्स किससे बना है, फैब्रिक से बना है, कपड़े से बना है। बल्ब किससे बना है, ग्लास से बना है और मेटल से मिलके बना है। इलेक्ट्रिक स्विचेस हमारे प्लास्टिक के बनते हैं, राइट। आगे देखिए सी थ्रू मटीरियल्स। सी थ्रू मटीरियल्स, क्या मटीरियल के आर पार देखा जा सकता है। खुशी वॉज सिटिंग एट हर डेस्क। खुशी अपनी डेस्क पर बैठी थी। शी कुड सी अ ट्री लेडन विद ब्यूटिफुल फ्लावर्स। और वो बाहर देख सकती है कि एक ट्री पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर से भरा हुआ है। शी रीच आउट टू टच दैम। तो वो उसने टच करने के लिए गई। हर हैंड टच द ग्लास पेन। तो उसके हैंड ने क्या टच किया, ग्लास पेन, जो कि विंडो पे ग्लास का कांच लगा हुआ था, उसके हैंड ने वो टच किया। एट फर्स्ट खुशी डिड नॉट नोटिस द विंडो पेन्स। उसने जो है विंडो पेन्स को नोटिस ही नहीं किया था, उसे लगा यहाँ पे विंडो पेन्स है ही नहीं। शी रियलाइज दैट शी हैड बीन एबल टू सी द फ्लावर्स एंड ट्रीज थ्रू द ग्लास। और उसने क्या रियलाइज किया, वो ग्लास, उस ग्लास के आर पार देख सकती है और उसके
आर पार देखकर वो फ्लावर्स और ट्रीज को देख सकती है। ग्लास इज लाइक दैट, और ग्लास हमारा एक ऐसा मटेरियल है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, एक है ना, आर पार हम उसके देख सकते हैं। डज योर विंडो हैव अ ग्लास पेन, क्या आपकी विंडो पे ग्लास पेन है? अगर है तो यू कैन से येस माई विंडो हैव अ ग्लास पेन। कैन यू सी थ्रू इट, क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं? अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो आप उसके आर पार देख सकते हैं, येस आई कैन सी थ्रू इट। वॉट डू यू सी, आप उसके आर पार क्या देख सकते हैं? आई कैन सी सो मैनी ट्रीज एंड बर्ड्स थ्रू माई विंडो पेन, जो भी आप उसके आर पार देख सकते हैं अपने विंडो के, वो आपको बताना है। आगे देखिए, सीइंग थ्रू थिंग्स, एक्टिविटी 3 में सीइंग थ्रू थिंग्स, थिंग्स के आर पार देखते हैं। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम योर सराउंडिंग, आपकी सराउंडिंग से अलग अलग मटेरियल की चीज़ें इकट्ठी करनी है, जैसे बॉटल, पेपर, क्लोथ, यूटेंसिल एक्सेट्रा। लुक एट द लाइट बल्ब और कैंडल फ्लेम थ्रू आइटम थ्रू दैम, और आपको उन मटेरियल से जो है उस या तो कैंडल को या लाइट को देखना है, ठीक है, कोई भी मटेरियल जो आपने लिया उससे आपको कैंडल को या लाइट को देखना है। यू कैन सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, कुछ ऑब्जेक्ट से आप बहुत साफ देख सकते हो उस लाइट को। यू कैन सी पार्शली थ्रू सम ऑब्जेक्ट, और कुछ ऑब्जेक्ट से आप उन्हें थोड़ा थोड़ा दिख सकते हो, थोड़ी सी लाइट नजर आएगी। वाइल यू कैन नॉट सी सम ऑब्जेक्ट एट ऑल, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके आर पार आप देख ही नहीं सकते, है ना। ऑर्डर दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दोज यू कैन सी थ्रू क्लियरली टू दोज यू कैन नॉट सी क्लियरली। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जिनके आर पार आप देख सकते हैं, जैसे हमारा ग्लास हो गया, है ना, और ग्लासेस जो हम पहनते हैं, लेंस हो गया जिसके आर पार हम देख सके, वाटर हो गया, ठीक है, जिनके आर पार हम क्लियरली देख पाएंगे। सी थ्रू पार्शली, जिनसे हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, जैसे हमारा टिश्यू पेपर हो गया, और हमारा वैक्स पेपर हो गया जिससे हमें, और हमारी जो प्लास्टिक शीट हो गई जिसके आस पार हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है। कैन नॉट सी थ्रू ऑल, जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, जैसे हमारी बुक, हम अपने मुंह के आगे बुक रखेंगे तो हम देख ही नहीं सकते बुक के पीछे क्या है। और स्टोन हो गया, वुड हो गया, जिस प्लास्टिक हो गया जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, राइट। टेक केयर, नेवर लुक एट द सन कंटिन्यूसली, हमें सन को कंटिन्यूसली नहीं देखना चाहिए। थ्रू एनी ऑब्जेक्ट और डायरेक्टली इट विल हार्म योर आइज, और ये आपकी आइज को हार्म कर सकता है अगर हम सन को कंटिन्यूसली देखेंगे, राइट। तो देखिए अभी हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे जिनके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, जिनके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, सी पार्शली, और जिनके आर पार हम देख ही नहीं पाते। तो जानते हैं अब इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते क्या हैं। तो देखिए, थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू, जिन ऑब्जेक्ट्स के आप आर पार देख सकते हैं, एक, ठीक है, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। जैसे हमारा जो हम ग्लास पहनते हैं आंख पर, उसके आर पार हम देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ। मोस्टली काइंड्स ऑफ ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, ग्लास क्या होते हैं? हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेम वन मटेरियल दैट इज ट्रांसपेरेंट, और क्या ट्रांसपेरेंट है? हमारा वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, वाटर के आर पार भी हम देख सकते हैं। आगे देखिए, यू कैन सी थ्रू ग्लास, आप ग्लास के आर पार देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट सी थ्रू वुड, लेकिन वुड आप अपनी आंखों के सामने रख के उसकी दूसरी साइड नहीं देख सकते, है ना। मटेरियल दैट कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड ओपैक, और जिन मटेरियल से हम आर पार नहीं देख सकते उन्हें हम ओपैक बोलते हैं। जैसे हम बुक अपने मुंह के आगे रख लेंगे तो हम देख नहीं सकते उसके पीछे क्या है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे मटेरियल्स को हम ओपैक बोलते हैं। और जिनके से हम क्लियरली देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे हमारा विंडो पेन्स हो गया, राइट, हमारे ग्लासेस हो गए, वाटर हो गया, ये होते हैं ट्रांसपेरेंट। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट वुड इज ओपेक, जो हमारा ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वुड हमारी ओपेक होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। सम थिंग्स आर इन बिटवीन, और इनके बीच में कोई चीज़ ऐसी होती है दैट इज यू कैन सी थ्रू दैम पार्शली, जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते, हमें साफ नहीं दिखाई देता है। दिखाई देते हैं हमें कौन सी चीज़ है, पर साफ नहीं दिखाई देते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट।
फाइंड सम मटेरियल दैट आर ट्रांसल्यूसेंट, जैसे हमारे ये प्लास्टिक ग्लास हो गए, देखेंगे हम दूसरी साइड तो हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। प्लास्टिक शीट हो गई, हमारा बटर पेपर हो गया, हमारा टिश्यू पेपर हो गया, जिसके आर पार हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते कि दूसरी साइड क्या रखा है। ठीक है, तो मटेरियल हमारे 3 तरीके के होते हैं, क्या क्या? फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम इजीली देख पाते हैं कि उसके पीछे क्या है। नेक्स्ट इज ओपैक, जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते, दूसरी साइड का बिल्कुल नहीं देख सकते। एंड ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें हम देख सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता। आगे देखिए एक्टिविटी 4, लेट अस कलर द वर्ल्ड। वर्ल्ड को कलर करते हैं। कलेक्ट 2 और 3 सी थ्रू बैग्स, बॉटल्स और थिन क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको अलग अलग कलर के बैग्स जिनके आर पार हम देख सके, बॉटल्स और क्लॉथ्स इकट्ठे करने हैं। लुक एट अ शीट ऑफ वाइट पेपर थ्रू दैम, और उनके जरिए आपको वाइट शीट को देखनी है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके उसके जरिए उसको आंखों के सामने रख के वाइट शीट को आपको देखनी है। द कलर ऑफ द पेपर अपीयर्स टू चेंज, क्या पेपर का कलर चेंज हो जाएगा? यस, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जिस भी कलर की हम जो है क्लॉथ लेंगे या बॉटल लेंगे या बैग लेंगे, उसी कलर का हमें पेपर दिखने लगेगा। डू द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू चेंज, हाउ डिड अ ब्लू जैकेट लुक्स थ्रू अ येलो प्लास्टिक। अगर हम येलो प्लास्टिक के जरिए ब्लू ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो हमें कैसे दिखने लगेगा? थोड़ा ग्रीनिश दिखने लगेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, हैव यू अर्लियर एक्सपीरियंस लुकिंग थ्रू कलर्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या आपने कभी कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार देखा है? जैसे हम सन ग्लासेस लगाते हैं धूप में, तो हमें थोड़ा जब हम देखते हैं तो हमें बाहर भी, या तो जैसे हमारा सन ग्लास का कलर होता है ब्राउन है तो बाहर भी ब्राउन दिखता है, हर चीज़ ब्लैक है तो थोड़ा ब्लैक दिखता है ना। ट्राई टू रिकॉल सच एक्सपीरियंसेस, ऐसे एक्सपीरियंस को आपको रिकॉल करना है। आगे देखिए, वॉट इज इट मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ से बनी है। लेट अस रिटर्न टू द खुशीज क्लासरूम, चलिए खुशी की क्लासरूम में वापस चलते हैं। चेन गेम, चेन गेम क्या है? इन द टेबल बिलो खुशी हैज़ ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। खुशी ने कुछ चीज़ें लिखी और वो किस मटेरियल से बनी है उस चीज़ के अकॉर्डिंग उसने लिस्ट बना दी। हर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन अ फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल, द नेम ऑफ मटेरियल इन सेकेंड कॉलम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के नाम है, यहाँ पे वो किस चीज़ से बनी है वो लिखा है, और थर्ड में क्या लिखा है उसने एग्जाम्पल्स लिखे। दैट थर्ड कॉलम ऑफ टेबल इज फॉर यू टू कंप्लीट, ये आपको कंप्लीट करना है। दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे टेबल, चेयर, डोर हमारा किससे बना है? वुड से, और वुड से हम और क्या बनता है? हमारा पेंसिल बनता है ना। और क्या बन सकता है वुड से? वो आप यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकते हैं। आगे देखिए, डोर, हिंजेस, नेल्स हमारा मेटल से बनता है, और मेटल से हमारी और कौन सी चीज़ें बनती है? मेटल से जैसे हमारी अभी हमने देखा मेटल्स बहुत तरीके के होते हैं, तो एल्यूमिनियम फॉयल बन सकती है, हमारा वायर्स बन सकते हैं मेटल से। ठीक है, वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट इज विंडो पेन्स, लाइट, बल्ब, ये किससे बना है? ग्लास से बना है, शीशे से बना है। तो ग्लास से और क्या बनता है? हमारे घर के ग्लासेस बनते हैं, है ना। और जो हमारी आइस के ग्लासेस होते हैं वो बनते हैं, है ना। और जो भी चीज़ें ग्लास से बनती है, विंडो पेन्स हो गया, ठीक है, वो हमें लिख देना है। इलेक्ट्रिक स्विचेस बने हैं प्लास्टिक से, प्लास्टिक से और क्या बन सकता है? बॉटल्स बन सकती है, स्पून बन सकती है, जो यूटेंसिल्स बन सकते हैं, जो भी बन सकता है वो आप लिख देंगे, राइट। आगे देखिए, वेयर डू ऑल दिस मटेरियल कम फ्रॉम, ये सारे मटेरियल्स आखिर आते कहाँ से हैं? जैसे ये वुड, मेटल्स, क्लॉथ, ये हमें कहाँ से मिलता है? कैन यू लोकेट देयर सोर्सेज, क्या आप इनका सोर्सेज बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वुड हमें मिलता है ट्री से, मेटल्स हमें कहाँ से मिलता है? अभी हमने देखा था ज़मीन के नीचे खोद कर निकाला जाता है, तो हम बोल सकते हैं स्टोन से मिलता है या रॉक से मिलता है, राइट। क्लॉथ हमें किससे मिलता है? क्लॉथ हमें मिलता है, फैब्रिक बनता है हमारा ट्री से बनता है ना, तो उससे हमें क्लॉथ मिल जाता है, राइट। फैब्रिक बनता है जो। ग्लास इज मोस्टली मेड अप ऑफ सैंड, और जो ग्लास है वो मोस्टली सैंड से बनते हैं।
आगे देखिए, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए। इन देयर चाइल्डहुड वर दीज थिंग्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल, क्या उनके चाइल्डहुड में भी जो आजकल की चीज़ें हैं वो भी सेम मटेरियल के से बनती थी? जैसे आजकल हमारे टॉयज़ प्लास्टिक के बनते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में टॉयज़ जो है वुड से बन जाते थे। तो पहले के ज़माने में कोई दूसरा मटेरियल यूज़ किया जाता था टू मेक अदर मैनी थिंग्स, राइट? आर देयर न्यू मटेरियल नाउ दे माइट नॉट हैव सीन बिफोर, क्या ऐसे और कोई मटेरियल है जो कि उन्होंने पहले कभी ना देखा हो? तो येस, देयर आर मैनी एडवांस्ड प्लास्टिक आ गई है अलग अलग तरीके की, है ना? तो सिंथेटिक हो गया है, अलग अलग तरीके के सिंथेटिक आ गया है जो कि उन्होंने पहले नहीं देखा था। आर देयर एनी मटेरियल दैट दे सॉ इन देयर चाइल्डहुड दैट आर नॉट इन यूज नाउ, वाई? क्या कोई ऐसा मटेरियल है, आपको पता करना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, जो कि उन्होंने चाइल्डहुड में देखा हो लेकिन अब वो यूज़ नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, डिफरेंट मटेरियल्स में लुक डिफरेंट, जो डिफरेंट मटेरियल्स है जैसे हमारा वुड हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, वो डिफरेंट दिखते भी है ना? उनका टेक्सचर भी अलग होता है, उनका कलर भी अलग होता है, उनकी रफनेस भी अलग होती है। आर दे ऑल्सो डिफरेंट इन अदर वेज, क्या वो अलग होते हैं अलग बाकी चीज़ों में भी? वुड यू एबल टू रिकॉग्नाइज सम मटेरियल इवन विद योर आइज क्लोज, और आप इन्हें अपनी आँख बंद करके भी पहचान सकते हैं। तो देखिए, व्हाट मटेरियल इज़ योर स्पून मेड अप ऑफ, स्पून किस मटेरियल से बनी है आपकी? तो आप उसे बजा के देख सकते हैं, बजाने पर टिन टिन की आवाज़ आती है तो आप बता सकते हैं ये हमारी स्टील से बनी है ना? या वो शाइनी है तो स्टील से बनी है। इज इट मेड अप ऑफ मेटल, वुड और सम अदर मटेरियल, कैन यू गैस? क्या आप बता सकते हैं वो मेटल से बनी है, वुड से बनी है, या किसी और मटेरियल से बनी है जैसे प्लास्टिक से? तो आप देख के आसानी से बता सकते हैं, है ना, अगर आपको मटेरियल्स की नॉलेज होगी। विच ऑफ दीज वर्ड और फ्रेजेस डिस्क्राइब द स्पून, स्पून क्या क्या डिस्क्राइब कर सकता है? स्मूथ, अगर वो मेटल से बनी है तो वो स्मूथ हो सकती है। रफ भी हो सकती है अगर वो वुड से बनी है। डल भी हो सकती है अगर वो उसका शाइनी नहीं है, उसका कलर थोड़ा डल है। शाइनी हो सकती है अगर वो मेटल से बनी है ना? सो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पून। फील्ड कोल्ड्स टू टच, अगर आप उसे टच कर रहे हैं तो वो कोल्ड लग रहा है तो मतलब वो मेटल से बना है। आगे देखिए, एक्टिविटी 5, नो कॉट ऑन इट एंड इट विल स्पीक टू यू, ऑर्केस्ट्रा। टेक अ मेटल स्पून, आपको एक मेटल स्पून लेनी है, एंड एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, और 5 अलग अलग मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट लेने हैं, जैसे वुड, मेटल, प्लास्टिक, क्लोथ, ग्लास से बनी हुई चीज़ें लेनी है। जेंटली टैप द स्पून ऑन ईच दैम, आपको उस स्पून को उन सब पे टैप करना है। लिसन टू द साउंड दैट ईच ऑफ दैम मेक्स, और वो सारे जो है अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मेक योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब ऑल दिस डिफरेंट साउंड्स, आपको अपने वर्ड्स डिस्क्राइब करने हैं। ट्राई टू कैप्चर दो साउंड लाइक टिंग टिंग, धम धम, डब डब। तो अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग आवाज़ आएगी जब हम इस स्पून से बजाएंगे। नाउ कंपोज योर ओन बीट, आप अपनी बीट भी बना सकते हैं, टिंग टैंग, थक थक, टिंग टैंग, थक थक। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी बीट बना सकते हैं। तो आप भी बजाते होगे ना डिफरेंट चीज़ों को, क्लास में टेबल को बजाते होगे, घर पे जाके स्पून से आप अगर बकेट को बजा के देखें या ग्लास को बजा के देखें तो वो अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो डिफरेंट मटेरियल अलग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। डज इट बैंड, खुशीज टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, खुशी का जो टेबल है वो वुड से बना है। वॉट एल्स इज यूज टू मेक आर टेबल्स, और क्या चीज़ यूज़ होती है टेबल्स को बनाने के लिए? उस टेबल को बनाने के लिए जैसे वुड में नेल लगाई जाती है तो वो मेटल से बनी है ना, उसे जोड़ने के लिए। कैन वी यूज़ फैब्रिक और रबर टू मेक अ टेबल, क्या हम कपड़े और रबड़ का टेबल बना सकते हैं? अगर हम कपड़े और रबड़ का टेबल बनाएंगे तो वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कपड़ा हमारा इतना सॉफ्ट होता है कि उसका टेबल बनाना बड़ा ही मुश्किल है। वुड इज़ हार्ड एंड रिजिड वाइल फैब्रिक इज सॉफ्ट, वुड हमारी हार्ड होती है और रिजिड होती है, और फैब्रिक हमारा सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है ना? सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जिसे हम इधर उधर मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैब्रिक मेक इट मोर सुटेबल टू मेक क्लोथ्स एंड कर्टेन्स, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी फैब्रिक की उसे सुइटेबल बना लेता है क्या बनाने के लिए? क्लोथ्स और कर्टेन। अगर हमारे कपड़े वुड के बने हो, क्या हम उन्हें पहन पाएंगे इजीली? वो फैब्रिक के बने हैं, वो इजीली सॉफ्ट भी है और वो इजीली बैंड भी हो सकते हैं, जैसे भी हम करना चाहे तो इजीली, तो इसलिए वो फैब्रिक से अच्छे बन सकते हैं। इमेजिन इफ क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वुड,
इमेजिन कीजिए अगर आपके कपड़े वुड के बने हो तो आप कैसे लगेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, राइट ऑड पेयर्स, लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट एंड पेयर देम विद मटेरियल दैट इज नॉट सुइटेबल फॉर इट, एक्सप्लेन वाई दिस मटेरियल विल नॉट वर्क टू मेक दिस ऑब्जेक्ट, फॉर वन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू। हमें ऑड ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, जैसे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अगर पेपर की बन जाए तो क्या होगा, पेपर विल टीयर इफ इट गेट वेट इन द रेन। अगर आपकी अम्ब्रेला, आप पेपर की अम्ब्रेला बनाओ, क्या वो रेन में चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, वो हमारा पेपर फट जाएगा। तो हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं, मटेरियल्स के नाम लिखने हैं और रीज़न बताना है कि वो उसके लिए सुइटेबल क्यों नहीं है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंट मटेरियल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डिफरेंट लिख सकते हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, ग्लास लिख सकते हैं। हमने ग्लास बनाया, और ग्लास किसका बना दिया? ग्लास बना दिया हमने फैब्रिक का, कपड़े का। क्या कपड़े का ग्लास से हम पानी पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते, उसके आर पार जो है पानी गिर जाएगा। तो ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि उसके लिए सुइटेबल ना हो, ठीक है। आगे देखिए, डज इट फ्लो, क्या ये फ्लो करेगा? इन हर ऑड पेयर्स खुशी प्लेफुली रोट वॉल कैन नॉट बी मेड ऑफ वाटर, कि वॉल जो है, दीवार जो है, वो वाटर की नहीं बनाई जा सकती, है ना। क्या दीवार, पानी की दीवार बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती, पानी तो बहता रहेगा हमारा फिर, है ना। वी डोंट मेक वॉल्स ऑफ वाटर बिकॉज दे विल फॉल, क्योंकि पानी हमारा गिर जाएगा। वॉट एल्स कुड हैपन टू वाटर वॉल्स, और क्या हो सकता है वाटर वॉल से? वी नीड सॉलिड थिंग्स सच एज स्टोन्स, ब्रिक्स और वुड टू मेक वॉल्स, हमें वॉल, दीवार बनाने के लिए सॉलिड चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। जैसे कि हमारा स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया और वुड हो गया। थिंग्स दैट डू नॉट चेंज देयर शेप आर कॉल्ड सॉलिड, और ऐसी चीज़ें जो कि अपनी शेप को चेंज नहीं करती, है ना, इजीली शेप को चेंज नहीं करती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉलिड, राइट। वाटर डज नॉट कीप इट शेप, वाटर जो है अपने पानी जो है अपनी शेप में नहीं रहता, हम जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेता है। इट फ्लोज, और वो बहता है। एयर फ्लोज टू, हमारी एयर भी बहती है, बट इन डिफरेंट वे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। इफ़ यू पोर वाटर इनटू अ कप इट स्टे देयर, पानी को अगर कप में डाल दो तो वो कप के अंदर ही रहेगी, है ना। वाटर इज लिक्विड, तो वाटर को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड। एयर डज नॉट स्टे इन कप, लेकिन एयर को हम कप में डालेंगे तो एयर वहाँ पर स्टे नहीं रहेगी, इट जस्ट फ्लोट इन एंड आउट, वो अंदर बाहर करती रहेगी। इट इज़ बिकॉज एयर इज गैस, क्योंकि एयर हमारी क्या है? गैस है। सो द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को हम और कैसे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? सॉलिड, जो अपने शेप नहीं बदलता। लिक्विड, जैसे हमारा वाटर हो गया, जूस हो गया, है ना, इन जो लिक्विड चीज़ें होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। गैस, जो कि इधर उधर फ्लो करती रहती है लेकिन एक जगह टिकती नहीं है। आगे देखिए, लेट अस मेक देम अनदर वे, हेयर आर सम नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं, उन्हें हमें जो है ग्रुप कैटेगराइज करना है। इफ़ इट इज़ सॉलिड राइट द इन अ ट्रे, सॉलिड है तो हमें इस ट्रे में सॉलिड चीज़ों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर हमें इस बॉटल में लिक्विड चीज़ों के नाम लिखने हैं, लिक्विड। और बैलून में हमें किसका नाम लिखना है? जो कि गैस है। जैसे हमारा इंक क्या हो गया? इंक लिक्विड है तो इंक हमारा लिक्विड में आ जाएगा। स्टोन हमारा सॉलिड है तो सॉलिड में स्टोन आ जाएगा। स्मोक हमारा गैस है तो स्मोक हमारा गैस में आ जाएगा। आइस हमारा लिक्विड है तो हमारा आइस लिक्विड में आ जाएगा। स्टीम हमारी गैस है तो गैस में आ जाएगा। स्पून हमारा सॉलिड है तो स्पून सॉलिड में आ जाएगा। हनी लिक्विड है तो लिक्विड में आ जाएगा। बॉटल हमारी सॉलिड है, बैग हमारा सॉलिड है और वाटर हमारा लिक्विड है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें कैटेगराइज कर देनी है। इफ़ इट इज़ सॉलिड राइट द नेम ऑन द ट्रे, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। एड सम ऑफ योर ओन ऑब्जेक्ट इन द ट्रे, बॉटल एंड बैलून, और चीज़ें आपको अपनी मर्जी से लिखना है। जैसे सॉलिड में और क्या क्या हो सकता है, जैसे हमारी वुड हो गई, हमारी बुक हो गई जो कि सॉलिड है। लिक्विड में हमारा जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ऑयल हो गई। गैस में हमारी एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। आगे देखिए, एड सम ऑफ योर ओन ऑब्जेक्ट इन द ट्रे, ये हो गया। सम ऑब्जेक्ट कुड बी कंफ्यूजिंग सच एज सैंड और अ स्पॉन्ज और क्ले। आइडेंटिफाई मोर सच ऑब्जेक्ट एंड राइट देयर नेम ऑफ एट लीस्ट 3 ऑफ देम। कुछ ऑब्जेक्ट जो है कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे सैंड वो क्या है, स्पॉन्ज हमारा क्या है, क्ले क्या है,
तो ऐसे आपको और ऑब्जेक्ट्स के नाम ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो कुछ हमारे नेचुरल होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, है ना। जैसे ट्री हम खुद नहीं बनाते, नेचर देता है। माउंटेन्स, वाटर, ये हमें गॉड गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान जी देते हैं, नेचर देती है। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो मैन मेड होती है, जिसे इंसान खुद बनाता है अलग अलग मटेरियल का यूज़ करके। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। खुशी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ मैंगो ट्री विद अ मैंगो ग्रोइंग ऑन इट एंड अ बर्ड सिटिंग ऑन इट। खुशी ने एक मैंगो ट्री बनाया जिसमें बहुत सारे मैंगोज थे और बर्ड बैठी हुई थी। द ट्री, मैंगो एंड बर्ड आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस। क्या ये मैंगो ट्री, मैंगो, बर्ड, क्या ये ह्यूमंस ने बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। बट दे आर अकर नेचर, ये नेचर से हमें नेचुरली मिलता है, प्रकृति से हमें मिलता है। थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल। जो थिंग्स हमें नेचर से मिलती है उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स, ठीक है, नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स में भी अलाइव, नेचुरल थिंग्स अलाइव हो सकता है जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, और नॉट अलाइव जैसे रॉक्स हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, जो कि हमें नेचर से मिलता है, ये इंसान नहीं बनाते। थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल, और जो चीज़ें लोग इंसान बनाते हैं उन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल। जैसे क्लोथ्स, शूज़, टेबल्स, ये कौन बनाता है? इंसान बनाता है, मैन मेड होती है, और इन्हें बोला जाता है आर्टिफिशियल। तो इस तरह से हमारी चीज़ें दो तरीके की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमें नेचर से मिलती है ना, जिसे इंसान नहीं बना सकता, और आर्टिफिशियल जो कि मैन मेड होती है, इंसान खुद बनाता है। लिस्ट आउट 5 थिंग्स इन ईच ग्रुप। आपको अब लिखना है नेचुरल थिंग्स हमारी कौन कौन सी है। जैसे ट्री हो गया, वाटर हो गया, माउंटेन्स हो गए, है ना, बर्ड्स हो गई। तो ऐसे नेचुरल थिंग्स लिखने हैं जो हमें मिलता है नेचर से। एयर हो गई। आर्टिफिशियल चीज़ों के नाम लिखने हैं, जैसे हमारे क्लोथ्स हो गए, हमारे टेलीविज़न हो गया, हमारा फ़ैन हो गया जो कि इंसान बनाते हैं, बुक्स हो गई, ठीक है। तो मैन मेड चीज़ों के, आर्टिफिशियल चीज़ों के आप नाम लिख देंगे। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल फर्दर एक्सप्लोर थिंग्स आर मेड अप ऑफ। आगे चैप्टर में हम और पढ़ेंगे। तो ये था, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने बेसिकली डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ा। पहले हमने जाना कि वो मटेरियल, कुल मटेरियल हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। कुछ हमारे ओपेक होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। कुछ हमारे ट्रांसल्यूसेंट होते हैं जिनके आर पार हमें थोड़ा क्लियरली नहीं दिखाई देता। उसके बाद हमने देखा मटेरियल्स 3 तरह के होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जो कि अपना शेप नहीं बदलता, लिक्विड जो जिस कंटेनर में डाले उसके अकॉर्डिंग बन जाता है, और गैस जो इन और आउट होती रहती है, एक जगह टिकती नहीं है। उसके बाद हमने मटेरियल्स देखे आर्टिफिशियल और मैन मेड, है ना, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमें नेचर से मिलता है, और आर्टिफिशियल जो कि इंसान बनाते हैं, राइट। आगे देखिए, लेट अस रिफ्लेक्ट में देखिए, राइट। थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। हमारे आस पास बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल से बनती है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 मटेरियल वी कॉमनली सी अराउंड अस। कौन कौन से मटेरियल्स हम देखते हैं अपने आसपास? जैसे वुड देखते हैं, ग्लास देखते हैं, और मेटल्स देखते हैं। तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए, सपोज यू फाइंड अ शाइनिंग स्पून। आपने एक शाइनिंग स्पून मिली आपको। यू डोंट नो इफ इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल और इट इज़ मेड अप ऑफ सम अदर मटेरियल, एंड देन पेंटेड विथ शाइनी पेंट, हाउ वुड यू फाइंड इट। आप उसे, वो शाइनी पेंट से पेंट हो रही है, आप कैसे पहचानोगे? उसे बजा के देख सकते हो। अगर वो आवाज़ निकाल रही है टिन टिन की, तो वो मेटल से बनी है ना। ड्रॉ 3 नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग। हमें ऐसी चीज़ें बनानी है जो नेचुरल है, जैसे हमारा ट्री हो गया, बर्ड्स हो गए, है ना, और वाटर हो गया, माउंटेन्स हो गए, और आर्टिफिशियल जैसे क्लोथ्स हो गए, हमारे बॉटल्स हो गई, टीवी हो गया, कुछ भी जो भी इंसान ने बनाया है। डू इट, मैच द पेयर। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट कौन सी चीज़ है? ग्लास यूज इन स्पेक्टेकल, जो स्पेक्टेबल्स में जो ग्लास यूज होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट जैसे अ लैम्प शेड मेड अप ऑफ पेपर, एक लैम्प शेड जो कि पेपर से बना है। ओपैक, अ प्लेट जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट मटेरियल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।